अबे अभी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा आवाज बे? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू कर देते हैं। जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ। अब तक हम बात कर रहे थे वेक्टर्स के एडिशन पर। सर माझा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे। आशिष तुझा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे. ठीक आहे आशिष, तरी पण ऐकत जा. जर तुला काय नाही कळालं तर मग तुला रिपीट करेन मी, नाही तर रेकॉर्डिंग्स आहेत आपल्याकडे, टेन्शन घेऊ नका. चलेगा, शुरू कर देते हैं. अगर मान लीजिएगा मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई भी दो वेक्टर्स है, उन दो वेक्टर्स के केस में आज हमको देखना है कि भाई अगर हम उसके केस में अगर एडिशन करें तो एडिशन के केस को किस तरह से समझा जा सकता है. अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक वेक्टर था जो कि है मेरा कुछ ए वेक्टर. अगर मेरे पास कोई और एक वेक्टर था, मान लीजिए जो कि मेरा है बी वेक्टर. सबको दिख रहा है? इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं. जबकि आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अगर करना है, मतलब आपको रिजल्टेंट तब का निकालना है जब आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तैयार होता है, तभी तो ये सब्ट्रैक्शन का केस होगा. क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जबकि मैंने आपको कल बताया था यस सर। कभी भी किसी एक वेक्टर में से कभी भी दूसरा वेक्टर माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई वेक्टर माइनस नहीं होता है. मतलब क्या, इसको यूजुअली हम बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर. मतलब ये बी वाला वेक्टर भी प्लस में रहेगा, ए वाला वेक्टर भी मतलब यूजुअली प्लस में रहेगा, लेकिन वो उनका माइनस हो रहा है. इस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. तो चलिएगा, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और भी कुछ चीज़ों की जानने की कोशिश करें तो आइए हमको क्या दिखता है देखते हैं थोड़ा सा. यस, तो अभी यहाँ पर अगर मुझे बताइए ए और बी के बीच वाला एंगल हम यूजुअली क्या पकड़ते हैं? थीटा पकड़ते हैं, बराबर ना? आपको निकालना है यस सर. माइनस बी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट निकालना है. उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसके रिजल्टेंट का एक तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और एक डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, बराबर है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर डायरेक्शन निकालते हैं, फिर उसको आर वेक्टर की तरह हम बोल सकते हैं. अगर रिजल्टेंट निकालना होता, अगर रिजल्टेंट आपको निकालना होता आर वेक्टर इज इक्वल टू समेशन के केस में, एडिशन के केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कैसे निकालते रहे हम बच्चों? कोई बताएगा मुझे कैसे निकाल लेते हम? बताएगा कोई मुझे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते रहे? कोई कुछ बता सकता है मुझे कैसे निकालते हैं? तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे पता था कि आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है. क्या होता है रे? यस सर. ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2ab 2a 2ab cos थीटा. cos थीटा. ठीक है, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बारे में. तो जब भी इन चीजों के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात किया जाता है तो ए वेक्टर तो आपके प्लस में लेना है, मतलब उसका डायरेक्शन ए रहने दो. बी वेक्टर को माइनस में किया है, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया. सही बोल रहा हूँ मैं बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर. डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि निकालना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है. तो अगर ऊपर वाला अगर बी वेक्टर था तो नीचे वाला क्या है? माइनस बी वेक्टर है. ये अगर थीटा है तो ये कितना है रे बच्चों? कोई बताएगा मुझे कितना है? 180 माइनस थीटा. यस, 180 माइनस थीटा. अभी अगर 180 माइनस थीटा. यस यस यस, तो अभी अगर मैं इनके रिजल्टेंट्स के बारे में अगर बात करूँ, अगर मैं चेक करूँ कि भाई मुझे इनका एग्जैक्टली रिजल्टेंट मुझे कितना मिल सकता है, तो मैं कैसे चेक कर लूंगा? मैं उसको कैसे बोलूंगा? ये देखते हैं. आप सारे बच्चों को अभी तक तो अंदाजा आ ही गया होगा कि पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार अगर इसका रिजल्टेंट निकाले तो बराबर ये जो रिजल्टेंट आने वाला ए माइनस बी का, ये बराबर ए और माइनस बी के बराबर सब बीच में से निकलेगा. क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ या ना? यस सर. तो उसका भी एक तरीका रहेगा. यस सर. तो तरीका क्या रहेगा कि ये भी कुछ ऐसे देखिए, और फिर
यहाँ से यहाँ तक वैसा ले सकते हैं। तो अभी ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए देखो अब ये काम करते हैं, हम पकड़ते हैं कि मेरा ये वाला एक वेक्टर है और मेरा ये वाला एक वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास एक फार्मूला था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास बच्चों, दो वेक्टर्स के बीच वाला। आप क्या निकाल सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो, जबकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा इतना एंगल है इन दोनों के बीच वाला। मेरी बात सब सारे बच्चों को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पर अगर मैं ए के जगह पे ए को ही लिख दूं, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सब मैग्नीट्यूड ही है ना, समझ रहे हो? वो क्या वेक्टर नहीं है? तो अभी मुझे बताओ माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस बी रहेगा, बी रहेगा, बोलिए। माइनस बी में कि माइनस बताता है कि भाई उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेकिन जब उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा बी। समझा कि नहीं समझा? क्या रहेगा मैग्नीट्यूड? बी रहेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि सॉरी वेक्टर नहीं, प्लस ए एंड प्लस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी भी यहाँ पर प्लस में ही रहने वाला है, नेगेटिव में नहीं लेंगे हम उसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। कोई भी आग जो मैग्नीट्यूड हो सकती है जूल्स में, वो कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। आग का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है तो जीरो हो सकता है, कभी भी आग नेगेटिव में नहीं जा सकती बच्चों। सारे बच्चों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन एंगल, Yes, सर। sir. लेकिन अभी यहाँ पे थीटा, थीटा हम कब लेते थे बच्चों? थीटा मतलब क्या? थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच वाला एंगल। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखो तो अभी मुझे बताओ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच वाला एंगल कितना है? बताओ रे, कितना एंगल है? कितना है रे? 180 माइनस थीटा है ना? चेक कर लो, चेक कर लो। 180 minus theta. अगर वो 180 माइनस यस सर 180 माइनस थीटा। तो अगर वो 180 माइनस थीटा है तो हमको उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। तो अगर आपको पता है, अरे ये cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है रे? और sin 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? कोई मुझे बता पाएगा कितना वैल्यू हो सकता है इसका? आशीष कितना वैल्यू होता है? मुजम्मिल कितना वैल्यू होता है? बोलो कितना वैल्यू होता है रे? cos, मुजम्मिल मेरा आवाज आ रहा है तुझे? मुजम्मिल यस सर। कितना होता भाई? यस सर। cos 180 माइनस थीटा कितना हो सकता है? क्या लगता है तुझे अंदाजा? साइन थीटा। होता है माइनस cos थीटा, ठीक है भाई। क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। और sin 180 माइनस थीटा होता है प्लस sin थीटा। समझा मुजम्मिल? अच्छे से याद कर लो सब लोग इसको, यहाँ पे गलती होती है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके बारे में। मुजम्मिल क्लियर है भाई तेरे को? क्या हुआ? हेलो सर एक मिनट सांगता काय आलं नाही सर. रितेश तेरा आवाज नहीं आया। क्या बोला भाई तूने? फिर से बोले तो टाइप कर, मेरे को तेरा आवाज ही नहीं समझ में आता है। रितेश मेरे भाई क्या बोला तूने भाई? cos 180 माइनस मैंने ये बोला cos, देखो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अनुसार cos इनसाइड ब्रैकेट 180 माइनस थीटा को हमेशा हम cos थीटा ले सकते हैं, और sin 180 माइनस थीटा को हम हमेशा प्लस sin थीटा ही लेंगे।
समझ में आ रहा है बच्चा मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ओके। तो अभी दिख रहा है पे cos 180 माइनस थीटा, इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसको अभी उसके रियल फॉर्म में लाएंगे। मतलब मुझे क्या मिलेगा फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम, माइनस cos थीटा लिखते हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस आगे आएगा, माइनस 2ab cos थीटा। बोल सकते हैं क्या ऐसे? क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. यस सर। तो ये रहेगा आपका रिजल्टेंट। मतलब जब समेशन के टाइम पे रिजल्टेंट ऐसे लेने का और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे रिजल्टेंट कैसे लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा ही नहीं समझा भाई? Yes, sir. यस सर, समझा सर। अभी आप मुझे बताओ, इसके जब इसका एडिशन के टाइम पे जो डायरेक्शन निकाला था, तो tan अल्फा का फार्मूला क्या लिया था रे? कुछ याद है किसी को? क्या लिया था रे tan अल्फा का फार्मूला? कोई मुझे बताएगा क्या लिया था? बोलिए, क्या लिया था बच्चों? क्या लिया था? बीटा साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। क्या बोला फिर से? बीटा साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बीटा साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। करेक्ट, यही लिया गया था। सबको क्लियर है? यही लिया गया था। अभी अभी मुझे बताओ थीटा का वैल्यू। अभी देखो ये बी वाला तो गायब हो जाएगा ना, तो बस दो ही वेक्टर है सब्ट्रैक्शन टाइम पे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में जितना एंगल है उसको ही तो हम थीटा जैसा कंसीडर करेंगे, उसको ही तो यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो जो tan अल्फा रहेगा, अल्फा यूजुअली मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए से लेके रिजल्टेंट तक, इसको अल्फा बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के केस में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बोल सकता हूँ क्या रे? बोलो, बोल सकता हूँ? यस सर, बोल सकते और सर। आपको जस्ट मैंने अभी बताया है कि बी साइन 180 माइनस थीटा को डायरेक्टली साइन थीटा लिखा जा सकता है। बोला मैंने अभी आपको? बोलिए बच्चों, लिखा जा सकता है। और ए यस सर। प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आगे जाके कुछ ऐसे मिलता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। tan अल्फा का फॉर्मूला आपको सब्ट्रैक्शन के लिए मिलता है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, जबकि इसके लिए क्या होता है वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या मैं सही हूँ बच्चों? क्या मैं सही हूँ? बोलिए, सबको क्लियर है? बोल भी दीजिए। यस सर, क्लियर है सर। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, in case of addition, if you have a vector and b vector, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो इस a वेक्टर से एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर निकाला जा सकता है या फिर डायरेक्शन निकाला जा सकता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन मतलब tan अल्फा। अल्फा क्या होता है यूजुअली, जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, रिजल्टेंट अगर बीच में निकल रहा है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसको अल्फा बोल देते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल में रहेगा उसके यहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिएगा ये वाला मेरा अल्फा है, तो tan अल्फा का जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है वो कितना मिलता है रे बच्चों? tan अल्फा का वैल्यू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. जबकि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल रहता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और
इसमें भी दो चीजें आती है, अभी फिर से आपको पता है, एक तो रहेगा डायरेक्शन, एक तो रहेगा मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो मैग्नीट्यूड का क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस A square plus B square minus 2AB cos theta. जब किसका डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या रहेगा रे, क्या B रहेगा, sin theta upon A plus ए A minus. ए माइनस बी cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? दोनों चीजें Yes, क्लियर sir. हो गई है, दोनों साइड आपको क्लियर हो चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो Yes, sir. पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है इसमें, अभी बोलिए। No, sir. No, sir. तो ये तो बेसिक No, लेवल sir. यस, तो ये तो बेसिक लेवल के फार्मूले हो गए जिसके बारे में हमको आइडिया होना जरूरी है, उनको चीजें क्लियर होना Sir. जरूरी है। यस बोलिए। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली नीट के एग्जाम के बारे में अगर बात करूं तो फिर एक मिनट, मैं आपको उसमें से दिखाना चाहता था लेकिन फेस का है नहीं सर, है। देखिए ये है आपका मोशन प्लेन, दिख रहा है मोशन प्लेन आपको? ये मोशन प्लेन दिख रहा है सबको? देखो ये Yes, sir. इस Yes, sir. मोशन प्लेन के अंदर अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं, दिख रहा है ये पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ो, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना, ठीक है? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर से पहले वाला। थोड़ा सा चेक कर रहा हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? अभी सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? ये नहीं सर। Yes, sir. दिख रहा है क्वेश्चन? ये सब देखो। यस सर, दिख रहा है सर। इसके बाद ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। इसके क्या है ऑप्शंस? क्या है ऑप्शन? हेलो, ऑप्शन कहाँ पे? कुछ ऑप्शन दिख रहा है? 5 वे 45 डिग्री वेस्ट है सर, पहला ऑप्शन। या मतलब वेस्ट इज ऐसा कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। और उसके अंदर क्या बोला Yes, है? उसके अंदर क्या बोला है? द स्पीड ऑफ स्विमर बोला है, मतलब कुछ एक स्पीड है, बराबर है क्या नहीं? देखिए Yes, sir. क्रॉस कर रहा है उसको, बराबर क्या नहीं? ये एक है, दिख रहा है? तो ये वाला जो Yes, क्वेश्चन sir. है ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। उसके नीचे चलो थोड़ा सा, चलो इसके नीचे वाला मुझे खुद देखने दो क्या है। ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं मोशन प्लेन के थोड़े कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है? इसको भी हम देखेंगे, ठीक है? और अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो। अगर आप इस सर्कुलर मोशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट वेक्टर पे नहीं है। क्या आपको कोई क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वेक्टर पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एक भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट नहीं है वेक्टर के ऊपर। ऐसा डायरेक्टली ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका ये निकालो, ऐसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। क्वेश्चन नहीं सर। क्वेश्चन मोशन इन प्लेन पे पूछ रहा है। मोशन इन प्लेन की चीजों का यूज किया जा रहा है उधर, स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का, इन सारी चीजों को उधर यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर वेक्टर को कंबाइन किया जा रहा है। प्रश्न ऐसा पूछा गया। वेक्टर क्वांटिटीज दिया तो अलग से वेक्टर पे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी को अगर प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना, कुछ तो करोगे, उसको ला के थोड़ी तो आपके घर के अल्टर में रखोगे, देवारा मेरे ठेवाल पूजा कराला, ऐसा तो नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसका। ऑटोमेटिकली वेक्टर का यूज वहां पे आ जाता है। इसीलिए वेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। समझ आ रही मेरी बात? बट स्टिल वेक्टर के फिनोमिनास को समझने के लिए हम वेक्टर पर क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि जब आगे जाके हम कुछ अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमको दिक्कत ना हो। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. चलिएगा
अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का हम अच्छी तरह से प्रयास करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर दिए हुए जो फॉर्मूले हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो फॉर्मूले आपको सारे याद है, याद हो गए, याद हो जाए इसीलिए दिया था इसको लिखा के। यस सर। याद हुआ या नहीं हुआ, बोलिए सब लोग, याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। यस, चलिएगा। तो अगर आपको ये वाला प्रश्न अगर अच्छे से याद है तो अभी हम चलेंगे और एक प्रश्न की ओर, ठीक है। हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी इसी के बेसिस पे, जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम वहां से आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले एडिशन के बारे में, तो एडिशन के बेसिस का मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन तो दे ही दिया था, याद है आपको? लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात किया था, 20 न्यूटन, उसका बस एक रिजल्टेंट निकालना था, याद है क्या? नहीं, क्या भूल गए? बोलिए, याद है या यस सर, नहीं? याद है। यस। तो उस लेवल पर कोई एक बेसिक लेवल का एक आधा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आपको आइडिया रहना चाहिए भाई उसका आंसर मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अभी सबसे पहले तो मैं एक स्पेसिफिक केस वाला, मैं तो उसके बारे में बता ही दूंगा आपको, मैं उस पर और भी क्वेश्चन में सॉल्व करा के लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पेसिफिक केस के ऊपर के कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब स्पेसिफिक केस के ऊपर का कौन सा क्वेश्चन है? यूजुअली एक तो किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट का वैल्यू 0 आ सकता है, या फिर वो मैक्सिमम आ सकता है उसके समेशन के, मतलब अगर मान लो कोई मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी इस वाले केस में वेक्टर का कम से कम, या फिर सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, या फिर अगर आप एडिशन के टाइम पे सबको कंबाइन कर लो, लेकिन उससे इतना याद रखो कि अगर आपको वेक्टर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, दोनों वेक्टर का अगर आप एडिशन कराते हो या फिर सब्ट्रैक्शन कराते हो, तो आपको जो कम से कम वाला वैल्यू मिलेगा वो होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाला। मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई मिले तो हो सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और बाकी वैल्यू उसके इन बिटवीन रहते हैं। समझा मैंने क्या बोला बच्चों? समझा क्या नहीं समझा? यस सर। तो अभी इसको कैसे समझे, इसको कैसे करें, वो सबसे पहले देखेंगे, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चंस के अंडर में यूजुअली बेसिक लेवल पर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कुछ अलग वैसे टेंशन लेने की, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मान लीजिएगा मेरे पास दो वेक्टर थे, मेरे पास एक पी वेक्टर है और मेरे पास एक क्यू वेक्टर है। पी वेक्टर दिख रहा है सबको, क्यू वेक्टर सबको दिख रहा है। अभी अगर इन्हीं दो वेक्टर्स का, इन दो वेक्टर्स को मैं किस तरह से ऐड करूं, किस तरह से ऐड करूं कि मुझे उनका वैल्यू सबसे ज्यादा मिले, और उस एंगल का वैल्यू क्या रहना चाहिए, ऐसे कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं थीटा का वैल्यू अगर 0 होता है ना, थीटा का वैल्यू अगर 0 होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, समथिंग ऐसा है। थीटा का वैल्यू 0 है मान लो, इस वाले सम के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो ये पी और क्यू में है ना, एक काम कर रहा है तो इसको ए और बी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब दिक्कत नहीं होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर में बोल देता हूँ। अब देखो भाई लोग, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर था, अभी देखिए मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर ए वेक्टर यहाँ पर है, चलो इसको मान लो मैंने ए वेक्टर ऐसे कैसे ले लिया, बी वेक्टर ऐसे कैसे ले लिया, 2ab cos थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, हाँ या ना? अबे हाँ या ना? 0 क्यों लिया? दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको ठीक ठाक? यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस 0 का वैल्यू कितना होता है रे? कोसाइन का, और आपको पता होगा ना, पता है कि नहीं पता? शुरुआत ही 1 से होती है इसकी, तो ये चीज आप सारे बच्चों को पता रहनी चाहिए। 1 होता है वैल्यू, मतलब इंटू 1, मतलब बच्चों ये वाला रिजल्टेंट का वैल्यू आपको मिलता है, बराबर है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो,
0। मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 मिल रहा है तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों? क्या मिल रहा है बच्चों वैल्यू? A square plus B square plus 2AB. अब आप ही मुझे खुद बताओ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक करो, बताओ मेरे को, लिख सकते हैं क्या रे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे ऐसे कुछ लिखना पड़ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर तो a प्लस बी आएगा ना? आया ना? आया ना? इसका मतलब जब ये भी आपको थीटा इज इक्वल टू 0 दे देना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम डायरेक्टली रिजल्टेंट का, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या लिखेंगे डायरेक्टली? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आया ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल भी दो। Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है सबको सर। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट लग रहा है किसी को? अगर किसी को भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो मैं से तुरंत क्लियर करा सकता है चीजों को। लग रहा है किसी को कोई डाउट बच्चों? नो सर। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो भाई लोग तुरंत पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? अभी अगर थीटा का वैल्यू अगर मैंने 180 ले लिया, मान लीजिएगा, दूसरे वर्क पर एनर्जी में यूजुअली केसेस आते हैं ऐसे, थीटा का वैल्यू अगर मैंने 180 ले लिया, तो अभी मेरा ए वेक्टर कैसा रहेगा और बी वेक्टर कैसा रहेगा? थीटा का वैल्यू 180 तब आ सकता है जब भी दो वेक्टर्स बीच में 180 बना रहे हैं, बराबर क्या नहीं? मतलब एक वेक्टर ऐसा, यही से ज्वाइन होकर दूसरा वेक्टर ऐसा, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Ho. यस सर। सर होगा सर। यस। तो अभी बच्चों, अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में आइडिया क्लियर है, इसको अगर आप फॉर्मूला के वैसे अगर देखना चाहो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें भी a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने तो b स्क्वायर का b स्क्वायर रहने प्लस 2ab। एक cos थीटा का वैल्यू क्या है रे? 180 है ना? cos एंड 180 का वैल्यू कितना होता है रे बच्चों? cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? अरे इतना तो पता होना चाहिए ना यार, क्या है मुझे भाई बता दे यार। चलो क्या यहाँ पे 1 होता है वैल्यू, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे नीचे -1 होता है। यहाँ से लेके यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा? 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री 180 डिग्री। जब cos, ये cos का लाइन है, जब cos 180 डिग्री बनाता है तब वैल्यू -1 मिलता है। समझा सबको? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. So a square plus b square minus 2ab। रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या है? लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्या मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर बोल सकता हूँ? चेक करो बताओ। मतलब a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड समथिंग ऐसा कुछ हम यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे कब लेते हैं? जब 180 हो तब। समझ में आ रहा मेरा बात? आ रहा का नहीं आ रहा बे? हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है मेरा? भार्गव आवाज येतोय का रे माझा? Yes, sir. आ रहा है सर। यस। समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चों? सब लोग बहुत साइलेंट दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है। ओके, थोड़ा आप देख पा रहे रहेंगे, मैं थोड़ा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा हूँ आज, क्योंकि क्या हो गया मेरा सर से नहीं, सुबह से सर बहुत दुखा जा रहा है, फटा जा रहा है, पता नहीं चला। अपने विपुल सर की भी थोड़ी हेल्थ खराब है,
और सुरेश सर की भी थोड़ी हेल्थ खराब है, इसीलिए फिर आप देख रहे रहेंगे कि मैं ही लेक्चर्स दे रहा हूँ, जैसे 11th के 12th के सारे, तो उसकी वजह से थोड़ा 1-2 दिन के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? सबको क्लियर है? जो भी डाउट, जहाँ भी डाउट हो बोल दीजिए। उनका भी, विपुल सर का तबियत में भी कल तक रिकवर होगा, कल से लेक्चर उनके चालू हो जाएंगे, ठीक है? मतलब 180 के लिए है। अब बच्चों अगर आपको वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, क्या चाहिए आपको वैल्यू? मैक्सिमम वाला वैल्यू। Maximum. मैक्सिमम वाला वैल्यू कब मिलेगा, रे बताएगा कोई मुझे? मैक्सिमम वाला वैल्यू आपको कब मिल सकता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्टली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो मैक्सिमम वाला, देखो ये वाला वैल्यू किधर गया रे, ऊपर का, पिछले वाले पेज का। मतलब जब भी थीटा का वैल्यू 0 होगा तब वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगा, समझ रहे हो? ऐसा कुछ आप मान लो। जब भी a माइनस बी रहेगा तब वैल्यू आपको थोड़ा मिनिमम मिलेगा, ये बात भी आप जान लो। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? भी आपको सारी चीजें आपको सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है अभी तक इसमें जो मैंने बताया? लग रहा है कि किसी Clear को है, sir. डाउट? No, sir. यस। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब आप 0 डिग्री जब आप कंसिडर करते हो तो 0 डिग्री पर आपको हमेशा वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। मतलब रिजल्टेंट जो रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, वो छोटा, लाइक मैक्सिमम कितना रह सकता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। और मिनिमम कितना रह सकता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है क्या यार? बता दो यार। Yes, sir. यस आ रही सर, है, आ रहा है सर। सबको आ रहा है अच्छे समझ में? एक गलती कर दिया। अरे बड़ा तो माइनस वाला बड़ा थोड़ी होगा, प्लस वाला बड़ा होगा नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सबको सारी चीजें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। है तो No, भाई sir. लोग बोल दीजिए, रोइए मत, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है, आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो अपने एडिशन वाले क्वेश्चन है वो दूंगा, फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। अगर मैं एडिशन वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर दूं तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास कोई दो पर्टिकुलर फोर्सेस थे, ठीक है, 20-20 न्यूटन या 30-30 न्यूटन के फोर्सेस पकड़ लो, 15-15 न्यूटन, 10-10 न्यूटन, कुछ भी पकड़ सकते हैं। एक काम कर, 2-2 न्यूटन के फोर्सेस पकड़ते हैं। 2-2 न्यूटन के दो फोर्सेस थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर है मैंने क्या Yes, बोला? sir. Yes. यस यस सर। यस यस। तो 2-2 न्यूटन के दो फोर्सेस थे और उनके बीच वाला जो एंगल था, कल एंगल कितना दिया था दोनों के बीच वाला एंगल, याद है क्या कुछ? ये भी 2 न्यूटन का है, ये भी 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है एंगल। आपको बोला गया है कि आप इस वाले केस में रिजल्टेंट निकाल के दिखाइए। एडिशन के केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? एडिशन किया तो रिजल्टेंट क्या आएगा, निकाल के दिखाओ रे जल्दी से। और जब आप इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो उस वक्त रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट डैश, वो भी निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी रे। सबसे पहले एडिशन वाले रिजल्टेंट को क्या फॉर्मुलाइज करोगे रे बच्चों, बोलो क्या फॉर्मुलाइज करोगे रे? अरे गधो, क्या? अरे सटकाओ ना टीचर की बे, क्या फॉर्मुलाइज A करोगे square बे? plus B square plus 2AB cos A theta. square plus B square plus 2AB cos theta. Cos theta. और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे रिजल्टेंट निकालने के लिए इसी सेम वैल्यूज के लिए कैसे निकालोगे? बोलो सेम वैल्यू है, वही वैल्यूज है। A square plus B square minus 2AB cos theta. Right, sir. यस, सबको क्लियर है अच्छे से जो मैंने बताया अभी? Yes, sir. अगर आपको कोई बोले, मान लीजिए, चलिए सबसे पहले रिजल्टेंट बता दीजिए, जल्दी रिजल्टेंट बताइए भाई को रिजल्टेंट जानना है, जल्दी बताइए, बोलिए भाई लोग। tan अल्फा का वैल्यू क्या था रे?
यही था ना? और यहाँ पर Yes, sir. डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे? बराबर है, 2 पता है साइन 60/2 + 2 cos 60। यहाँ पे क्या आएगा? 2 sin 60/2 - 2 cos 60। सारे वैल्यूज डाल दो, आंसर 2 मिनट में निकल जाएगा। आंसर रेडी रखो, 1 मिनट बाकी है, मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से सबको आना है, ठीक है? आया क्या आंसर सबका? चलना है क्या आगे? भाइयों मेरे, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. कितना आया भाई आंसर? मुजबिल भाई बोल दे भाई, कुछ कैलकुलेट कर दे। आशीष भाई कर दे भाई कैलकुलेट, स्क्रीनशॉट निकाल ले, मीटिंग एंड होने वाला है।